था। संध्या काल को शिव जी मंदिर में जाकर के शिव जी पर दीपक जलाया करता था। उसके भक्ति भाव को देखकर एक समय श्री पार्वती जी ने शिव जी महाराज से कहा, यह साहूकार आपका अनंत भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है, इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिव जी ने कहा कि पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है, जैसा किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है। उसी तरह से इस संसार में जो जैसा करते हैं वैसा फल मिलता है। पार्वती जी ने अनंत आग्रह से कहा कि महाराज, जब यह आपका अनंत भक्त है, यदि इसको किसी प्रकार का कोई दुख है तो उसको अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप तो सदैव अपने भक्तों पर दयालु होते हैं, अपने भक्तों पर दयालु सदैव अपने भक्तों पर दयालु हैं, उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा ना करेंगे तो मनुष्य क्यों आपको सेवा व्रत करेंगे। पार्वती जी का ऐसा आग्रह देख शिव जी महाराज कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है, इसी चिंता से यह दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा, इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं और कुछ इसके लिए नहीं कर सकता। यह सब बातें वह साहूकार सुन रहा था। उसको न कुछ प्रसन्नता हुई और न ही कुछ कष्ट हुआ। वह पहले जैसा ही शिव जी महाराज का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष की आयु जान अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और ना ही किसी को भेद बतलाया। जब वह 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से कहा, विवाह आदि के लिए कहा, परंतु वह साहूकार कहने लगा कि मैं अभी इसका विवाह नहीं करूँगा और काशी जी करने के लिए भेजूंगा। फिर साहूकार ने अपने साले अर्थात उस बालक के मामा को बुला उसको बहुत सा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ यज्ञ करो और ब्राह्मणों को भोजन कराते जाओ। वह दोनों मामा और भांजे सब जगह यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। उस शहर के राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह करने के लिए बारात लेकर आया हुआ था वह एक आंख से कान्हा था। उसके पिता को इस बात की चिंता थी कि कहीं वर को देख कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार अड़चन पैदा ना कर दें, विवाह में किसी प्रकार अड़चन पैदा ना कर दें। इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों न ढूंढका के कपड़े पहना उसको इसके विवाह के लिए ले जाएं। फिर उसको वर के कपड़े पहना तथा घोड़ा चढ़ा ढूंढका पर ले गए और बड़ी सुंदरता से सब कार्य हो गए। वर के पिता ने सोचा कि यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से कराया जाए तो क्या बुराइयां है। ऐसा विचार कर लड़के और उसके मामा से कह दिया, यदि आप फेरों और कन्यादान का काम भी करा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी और हम इसके बदले में बहुत कुछ धन देंगे। उन्होंने भी स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य भी बहुत अच्छा तरह
से हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुंदरी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ और पढ़ने जा रहा हूँ। उस राजकुमारी ने जब चुनरी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने लड़का के साथ जाने से मना कर दिया और थोड़े ही मना कर दिया और कहा कि मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है, वह तो काशी जी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापिस चली गई। उधर वह सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 साल की हो गई तब एक दिन उन्होंने यज्ञ रखा था कि लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मामा ने कहा अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी ही देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा कि वह तो मुर्दा पड़ा है तो उसको बड़ा दुख हुआ और उसने सोचा कि मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना आरंभ कर दिया। संयोगवश उसी समय शिवजी पार्वती जी उधर से जा रहे थे। पार्वती जी कहने लगी, महाराज कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्टों को दूर करें। तब शिव जी बोले, इसकी आयु इतनी ही थी, सो भोग चुका। पार्वती जी ने कहा कि महाराज कृपा करके इस बालक को और आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तरफ कर मर जाएंगे। पार्वती के इस प्रकार बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसको जीवन दान दिया और शिव जी की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव जी पार्वती जी कैलाश चले गए और उसी प्रकार यज्ञ करते हुए वे अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहाँ उसका विवाह हुआ था। वहाँ पर आकर उन्होंने यज्ञ किया तो लड़के के ससुर उसे पहचान लिया और अपने महल में ले जाकर बड़ी खातिर के साथ बहुत दास दासियों के सहित आदर पूर्वक लड़की और जमाई को विदा किया। जब वह अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा कि मैं पहले तुम्हारे घर जाकर सबको खबर कर आता हूँ। उस